जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो जो अपने सो कॉल्ड पीपल अराउंड हिम और हर जो होते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि उन्हें बाकी सब चीज़ों से आइसोलेट कर दिया जाए। आजकल हम इंटरनेट पढ़ के जी 2 आर्टिकल पढ़ के हम लोग या तो डॉक्टर बन जाते हैं जी या साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। बट वेरी ब्रीफली सेल्फ लव होता है। बट सेल्फ लव तो अच्छा होता है ना। एक्सट्रीम सेल्फ लव। व्हाट इज ब्रेड क्रम्बिंग? ब्रेड क्रम्बिंग इज कि बस ना जा सके ना पूरी तरह आ सके, फंस जाए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ पाथवे टू हीलिंग विद डॉक्टर शुभा। ये पॉडकास्ट एक ऐसी जगह है जहां हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और इनर हीलिंग के बारे में, बिना किसी जजमेंट की, सिर्फ अवेयरनेस और एम्पावरमेंट के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कई लोगों की रिलेशनशिप में एक इनविजिबल इमोशनल स्ट्रगल होता है, जहाँ सामने वाला सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और आप हमेशा गिल्टी, कंफ्यूज और ड्रेन महसूस करते हैं। आज हम समझेंगे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता क्या है, एनपीडी के क्या साइंस होते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है तो आप अपनी इमोशनल बैलेंस को कैसे बनाएं। इस पॉडकास्ट का मेन एम है आपको क्लैरिटी देना, आपकी कंफ्यूजन दूर करना और आपको टूल्स देना जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग बन सके, बिकॉज हीलिंग बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग। और इस सफर में मेरे साथ है एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीशा हांडा अग्रवाल, जो हमें एक्सपर्ट्स इंसाइट देने वाली हैं इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऑनेस्ट और आई ओपनिंग कन्वर्सेशन के साथ। अनीशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अनीशा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि नार्सिसिज्म एक्चुअली में होता क्या है? क्योंकि नार्सिसिज्म एक ऐसा टर्म है जो इंटरनेट की दुनिया पे बहुत वायरल है, बट फिर भी मुझे लगता है कि लोग इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते हैं और बहुत जल्दी किसी को नार्सिसिस्टिक लेबल भी कर देते हैं। आपने सही कहा डॉक्टर शुभा। कुछ एक फैशन सा भी हो गया है कि जो लाइफ के नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स हैं जी, जब हम वो भी एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे अपने प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, वी आर वेरी क्विक टू लेबल देम। अरे मुझे तो डिप्रेशन है, या ओ आई एम गेटिंग एंजाइटी अटैक्स, ओ और वेरी फेमस, माय हस्बैंड इज अ नार्सिसिस्ट। यस or my boyfriend is one. Yes. Which is not to say that we are being feminist at this point. But it is very important to understand and to be able to distinguish between life के जो regular ups and downs होते हैं versus कि हमें कोई disorder है या हमें कोई problem है। अब वो चुनाव कैसे किया जाए उसके लिए ज़रूरी है, और मैं एट द आउटसेट यही बोलना चाहती हूँ कि while today we are going to try and debunk a lot of myths, we are going to discuss how to recognize certain signs and symptoms, but it is equally important to go to a qualified psychologist or a psychiatrist for a firm diagnosis. जी, तो यानी कि हम अपने आप से जो हम लेबलिंग करनी स्टार्ट करते हैं, या हम बोल देते हैं हमारा पार्टनर, या जैसे आपने कहा बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्टिक है या हमारी वाइफ नार्सिसिस्टिक है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है कि सिर्फ हम पॉडकास्ट देखें या कुछ वीडियोस देखकर हम लेबल कर देते हैं। बिल्कुल, और ये तो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी अग्री करेगी मेरे साथ कि आजकल हम इंटरनेट पढ़ के जी 2 आर्टिकल पढ़ के हम लोग या तो डॉक्टर बन जाते हैं जी या साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, सेल्फ एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है और आज यही हमारी चेष्टा रहेगी। और इसके चलते, नाउ दैट आई हैव सॉर्ट ऑफ मेंशन दैट प्लीज फॉर अ फर्म डायग्नोसिस प्लीज विजिट अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। सो द टर्म नार्सिसिज्म originated from a Greek word and a Greek personality called Narcissus. Okay. Who used to keep looking at his reflection in the mirror and admiring himself. Okay. So that is the origin of the word narcissistic. People can go into the internet and get details, of course. So taking from there to understand who is a potential narcissist is somebody who has a great deal of focus on himself or herself. एक होता है नॉर्मल फोकस अपने आप के ऊपर, जो कि एक जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक होता है एक्सेसिव। तो जब ये फोकस अपने ऊपर, अपनी चाहतों पे, अपनी ज़रूरतों पे और मुझे क्या चाहिए
मुझे दूसरों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़रूरत है, पर मुझे नज़र ही नहीं आता कि दूसरे की भी कोई नीड्स हो सकती हैं। तो ले भाषा में इसे बोलते हैं नार्सिसिज्म। यानी कि उनमें एम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं होती। जी हाँ। ठीक You are absolutely unable to understand the needs and desires of people around you. The only thing that matters for you is me, my, I, what works for me, what doesn't work for me, what I like, what I don't like, इट्स ओनली अबाउट आई एंड मी। and I. ओके, एक्चुअली मैंने एक रिसर्च भी पढ़ा था कि जो नार्सिसिस्ट होता है उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो ग्रे मैटर होता है वो बहुत कम होता है, जो बेसिकली एम्पैथी के लिए होता है। तो जो लोग एम्पैथेटिक कम होते हैं तो उनके अंदर ही ग्रे मैटर कम पाया जाता है, और नार्सिसिस्ट में भी यही पाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बायोकेमिकल चीज भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उसका एक करेक्टरिस्टिक है या उसका एक नेचर का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं उसके केमिकल्स भी उसको चला रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। तो थोड़ा सा डाइग्रेस करते हुए एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी जिसे आप मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर काफी सुनेंगे, जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जी। बड़ा जरूरी है ये जानना कि हर मेंटल डिसऑर्डर या हर मेंटल हेल्थ इश्यू का एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब है एक लो एंड और एक हाई एंड। तो एक मापदंड होता है। Okay. हर किसी में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं। आप और मैं भी नार्सिसिस्ट ही हैं। रियली? बिल्कुल। हमारे अंदर भी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं कि हम सोचते हैं कि हम भी, देखिए हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, थोड़ी बहुत नार्सिसिज्म तो हम में भी है, पर हेल्दी है। हाँ। ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर अबाउट 7 or 8, in fact there are about 9 according to medical definitions. अगर उन 9 के 9 आपके अंदर ट्रेट्स पाए जाते हैं, which is very rare, usually 7, 6, 7, 8 इस तरीके से, then you are on the far end of the spectrum, and then you will have a confirmed diagnosis made by a mental health practitioner, a psychologist or a psychiatrist. Okay. तो आप one end of the spectrum पे हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो ट्रेड्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली ये ट्रेड्स एग्जिबिट करते हैं। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में कभी कभार हर आदमी का थोड़ा लो पॉइंट होता है, थोड़ा हाई पॉइंट होता है। हम कभी गुस्सा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाते हैं, बट दैट डजंट मेक अस हॉट टेम्पर्ड, और दैट डजंट ब्रांड अस एज बीइंग भाई गुस्सैलू हैं, राइट? उसी तरीके से तो फ्रीक्वेंसी। और तीसरा फैक्टर होता है हाउ, फॉर व्हाट ड्यूरेशन डू यू एग्जिबिट दैट, कि कितने समय तक गुस्सा आता है, थम जाता है, और आप आगे बढ़ जाते हैं। जी। और फिर फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी है भाई। हाँ, आया थमा रोज होता है, देन ऑल्सो फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है। तो फिर देन दैट इज दिस थिंग। तो नंबर ऑफ ट्रेट्स दैट वी एग्जिबिट, frequency with which we exhibit, and the duration for which we exhibit. Okay. ये तीनों चीजें इकट्ठी लेते हुए ही हम कह सकते हैं कि आदमी एक स्पेक्ट्रम पे कहाँ पे है। कभी कभार कुछ हो गया, जैसे मैंने कहा आप और मैं भी नार्सिसिस्ट हैं कुछ हद तक, है ना? But we don't live in the belief that people are going to listen to our podcast and be absolutely transformed कि अरे ये पॉडकास्ट तो जगह जगह जाएगा। जाए बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं, ठीक है ना? बट हमें ये अपने बारे में ना डिसबिलीफ नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल वी डोंट एग्जिबिट दैट ट्रेट। जी। यस। So if you are on the far end of the spectrum, you get diagnosed with what is called narcissistic personality disorder, because then it is literally a disease. And coming back to your point about the prefrontal cortex, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हैं जहाँ पर आप ये फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और नंबर ऑफ ट्रेट्स एग्जिबिट करते हैं, then the chances are that it is a genetic disposition that you have. Very important to know that. तो यानी कि ये जेनेटिकली भी होता है? It's जेनेटिकली ही होता है। तो क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा या जैसे इस तरह से कुछ चाइल्ड, आप जब बच्चे थे उस टाइम आपके पेरेंट्स फाइट करते थे या आपको बहुत निगलेक्ट फील हुआ या हार्श सिचुएशन में आप रहे, तो तब भी तो आप नार्सिसिस्ट बन सकते हैं ना?
आप नार्सिसिस्ट तब बन सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जी। और एक ये बड़ी एज ओल्ड डिबेट है साइकोलॉजी में, नेचर वर्सेस नर्चर। ओके। नेचर मीन्स कि आपका जेनेटिक इन्फ्लुएंस है और नर्चर इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि आपके जो इर्द गिर्द आप जिस माहौल में बड़े हुए हो उसका क्या रोल है। तो बगैर एक जेनेटिक डिस्पोजिशन के बड़े एक्सट्रीम केसेस होगा तो अगेन नर्चर में आपके दो टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं। एक ओवर इंडल्जेंट, हर डिमांड पूरी की जाती है बच्चों की, जो आजकल के पेरेंट्स काफी करते हैं। बिल्कुल, बट दैट डजंट मेक देयर चिल्ड्रन पोटेंशियल नार्सिसिस्ट्स। तो ओवर इंडल्जेंट, बिकॉज देन यू डेवलप दैट थिंग कि भाई मैं ही मैटर करती हूँ, मैं ही मैटर करता हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे अभी चाहिए, किसी और को चाहे उसका खून जल जाए वो मेरे को चीज देते देते, पर मुझे तो चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग शुरू से ऐसी हुई है। कहीं ना कहीं इसे विटामिन एन डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। एन मींस नो, नो सुनने की आजकल बच्चों में आदत ही नहीं है। बिल्कुल, बट उसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन एन से वो नार्सिसिस्ट एन हो जाएंगे, कि जरूरी नहीं है। तो एक होता है ओवर इंडल्जेंट पेरेंटिंग, दूसरा एक्सट्रीम है निग्लेक्ट एंड अब्यूज, जहां पर आप बड़े हार्श तरीके से बच्चे को ट्रीट करते हैं, उसका जो मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। खैर बिगड़ता तो ओवर इंडल्जेंट से भी है, बट दैट इज मोर अक्यूट। जी। तो तब वो जैसे ना कुछ बच्चे में जैसे स्विच फ्लिप ऑफ हो जाता है। नाउ दैट इज गॉट टू डू विद निग्लेक्ट एंड वेरी वेरी अक्यूट निग्लेक्ट, you know. Now both these are conditions or styles of parenting that can then trigger the onset of hitherto latent narcissism that is already present in your genes, and it manifests in early adulthood. Okay. तो जब आप यूथ में होते हैं, तो जब आप 16, 17, 18 क्रॉस कर जाते हैं, तो ये तब मैनिफेस्टेशन चालू होती है। ऑल्सो बिकॉज इट टेक्स दैट लॉन्ग फॉर योर पर्सनैलिटी टू स्टेबलाइज। नेचर ने हमें करीब 18-20 साल दिए हैं, 21 साल दिए हैं फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू कम इनटू हिज और हर ओन। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बड़ा की एस्पेक्ट होता है। केवल दो निग्लेक्टफुल या ओवर इंटेलिजेंट पेरेंटिंग स्टाइल से नार्सिसिज्म गारंटीड नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, जैसे अनिशा जी, कई बार पेरेंट्स की आपस में लड़ाई होती है। एक वो देखता है, बचपन से उसने देखा है कि उसका फादर मदर पर रोब जमा रहा है, तो उसे तो ये भी तो एक नार्सिसिस्टिक, वो भी तो बड़ा होके अपने फादर से सीख सकता है कि मैं भी ऐसे ही करूं, और वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाए नार्सिसिज्म में। देखिए, मैंने आपको बताया करीब 9 ट्रेट्स हैं। उनमें से हम कोई भी एक आइसोलेशन में लेके नहीं कह सकते। दो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज कहलाई जा सकती हैं, अनडिजायरेबल मूड्स ऑफ बिहेवियर कहलाए जा सकते हैं, बट इज द पर्सन अ नार्सिसिस्ट? नॉट नेसेसरली। विच इज व्हाई आई गो बैक टू माय इनिशियल कमेंट कि लेबलिंग जो है बड़ी डेंजरस है। तो हम वहां तक तो कह सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं, पर ये नहीं कह सकते विदाउट अ फर्म डायग्नोसिस कि आदमी narcissist hai. So we have to be aware of the fact that certain traits are problematic, and then we have to learn to deal with them. We have to learn to address them. तो निशा जी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या क्या होते हैं? मतलब आपने थोड़ा बता दिया कि स्पेक्ट्रम 0 से 10 आपने थोड़ा बताया, लेकिन कौन से ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि हाँ, ये तो नार्सिसिस्टिक ही पर्सन है? जैसे मैंने आपको कहा करीब 9 होते हैं जी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो वन इज क्लियरली व्हाट यू स्पोक अबाउट, लैक ऑफ एम्पैथी एंड द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव, राइट? दैट इज वन। द सेकंड इज अ नीड फॉर कांस्टेंट एडमिरेशन। देखो, एडमिरेशन सबको अच्छी लगती है जी, ये तो सबको अच्छी लगती है। तो यानी कि जैसे कि मुझे तो बहुत पसंद है तारीफ सुनना, तो यानी कि फिर ये भी एक नार्सिसिस्टिक एक ट्रेट हो गया। मतलब हाँ जी, ट्रेट है, मतलब थोड़ा स्पेक्ट्रम पर। हाँ, कीपिंग इन व्यू द स्पेक्ट्रम। अब जैसे खाना बनाया, हाँ जी, हाँ जी, कैसा है, सब अच्छा है। और एक होता है कि आपने एक दिन कुछ स्पेशल बनाया जी,
तो अपनी फैमिली वालों को पूछा कि जी कैसा लगा आपको। एक होता है कि रोज की दाल सब्जी पे भी आप रोज पूछेंगी कैसा लगा, अच्छा है। द नीड टू वांट constant admiration for every little thing that you do, that is one of the traits. जी. Yeah. Then leads us to another one, which is sense of entitlement. I deserve this. मुझे बहुत जरूरी है, तब कैसे नहीं हो सकता। नार्सिसिस्ट कभी आप देखेंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, सर्विस थोड़ी स्लो हो गई, हाँ जी, अच्छा मेरे को नहीं ये सर्विस करा, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, I deserve the best. That is yet another trait. मतलब अगर हम कहीं लाइन में भी खड़े हैं और हमें ये होता है कि हम इतनी देर से क्यों खड़े हैं, ये नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तो ये भी एक तरह का एक ट्रेट है। क्या यही बात हुई? Well, on a very simplistic level, जैसे मैंने कहा कुछ traits हैं, but doesn't make you a narcissist, no. Okay. But these are some of the things that you have to watch out for. Okay. Then a belief that I do everything right. जो हम करते हैं बेस्ट करते हैं। I'm perfect. I'm perfect. Then nobody else can run the business better than me. Nobody else can explain this better than me. ये घर मेरी वजह से ही चल रहा है। Absolutely. Yeah. So that is yet another trait. जी. Inability to take criticism. How can I do any wrong? मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और जो आप किसी को कह दो कि भाई आपने, so you know you might find a lot of people at the workplace who get really upset if their superior or their colleagues tell them कि भाई थोड़ा फीडबैक ले लो, ये बेटर कर। हो ही नहीं सकता जी, मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। So their inability to take criticism or feedback is also another aspect. जी. Yes. Very importantly, in which you must have heard, in which we'll introduce later on in the conversation, the need to keep constantly manipulating others. गैस लाइटनिंग बोलते हैं जिसे? हाँ जी, एक टाइप ऑफ मैनिपुलेशन होती है गैस लाइटिंग। ओके। पर जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों को मैनिपुलेट करें और अपना रास्ता निकालने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे गलत रिप्रेजेंटेशन करनी हो, चाहे एक चीज को दूसरी चीज बना के दिखानी हो, कुछ भी, तो जब आप मैनिपुलेशन करते हैं, दैट इज येट अनदर ट्रेट ऑफ अ नार्सिसिस्ट। ओके। तो ये कुछ मेजर ट्रेट्स हैं विच पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ, कि जब वो किसी आदमी या किसी औरत के साथ डील कर रहे होते हैं और उन्हें ये सब चीजें नजर आती हैं, अगेन नॉट इन आइसोलेशन, एक ट्रेट होने से वो नार्सिसिस्ट नहीं हो जाते। हाँ, काफी सारे होते हैं कि भाई वो मैनिपुलेटिव भी हैं, लैक ऑफ एम्पैथी भी है, अपने आप को बेस्ट समझते हैं हर चीज में, राइट, क्रिटिसिज्म भी नहीं ले पाते हैं। तो सारी चीजें अगर इकट्ठी हो जाती हैं या 6-7 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, नार्सिसिज्म है। जैसे कि आपने कहा अनिशा जी कि उनमें एम्पैथी नहीं होती है, पर लव बॉम्बिंग एक वर्ड है जो बड़ा ट्रेंडिंग है। तो वो कहीं ना कहीं जब उनको लगता है कि उनका पार्टनर, अब उसे नार्सिसिस्टिक को लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ने वाला है, तो उस टाइम वो लव बॉम्बिंग कर देते हैं। और उस वक्त लगता है कि जैसे कि दूसरे पार्टनर को लगता है कि ओ ये तो सुधर गया है, ये मुझसे कितना प्यार करता है, तो फिर वो फिर से वो ट्रैप में फंस जाता है पर्सन। आपने ना ये छेड़ा है ना टॉपिक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Personally, I always question कि भाई what is love, but then that's a topic for another day. Yeah. Right. But to answer your question about love bombing, what is love bombing? When you shower a lot of love, care, affection, attention, yes, on another person. Yes, that is love bombing. Yes, that is love. You get that? Yeah. What is the objective of love bombing? उस पर्सन को अपनी तरफ वापस लाना। ठीक। हाँ जी। हम क्यों लेना? मैनिपुलेशन भी है ये। देखा, आपने खुद ही आंसर कर दिया। हाँ जी। ये है हुई ना मैनिपुलेशन। भाई एक होता है कि आप स्टडी स्ट्रीम किसी को अफेक्शन दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा वो कहते हैं थोड़ा चंगा थोड़ा मंदा चलता रहता है ना जी। Sometimes you're in a mood to be affectionate, sometimes you're not in a mood to be affectionate.
But when you are overly affectionate with a purpose, that is manipulation. ओके जैसे एक होपेन वर्ड मैंने सुना है जो होप प्लस कोकेन से बना है, यानी कि एक एडिक्शन होता है, एक होप होती है नार्सिसिस्टिक के पार्टनर को कि अब सुधर गया, अब से ये ऐसा नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक केज में फंस जाता है, एक जैसे एक पंछी एक केज में फंस जाता है और वो गेट हम खुला भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि उसे वो केज ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। See, that is a very complex psychology because you see, this is what we also call learned behavior. ओके काफी experiments हुए हैं इस चीज के ऊपर, where you know rats have been put in a cage, and the cage has been designed in a way कि जहाँ पर खाना रखा होता है ना, वो जब भी उस खाने को अप्रोच करते हैं ना, उन्हें एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता। जी। तो शुरू में तो वो कोशिश करते हैं वहां जाने के लिए, जब भी जाते हैं शॉक लगता है, पीछे हट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये नोटिस किया गया कि वो जाते ही नहीं हैं खाने के पास, और उस वक्त चाहे करंट हो या ना हो जी, क्योंकि ये लर्न बिहेवियर है कि हाँ, और ये कम्युनिटी में भी फैलता है। तो एक रैट जाएगा, बार बार जाएगा, उसको देखते हुए कि भाई वो नहीं जा रहा है, दूसरा रैट भी जाने से इनकार कर देगा। जी। So rats have actually have starved to death, although there is no current, and the door to the cage is also left open. They will not go out. So you see, it is a matter of great concern that when you are living with a narcissist, जी, whether it is like I said in the professional arena, a lot of people complain that my boss is a narcissist, जी, or whether it is in the personal arena. Now, whether it is a romantic relationship where you are a partner, parents can be narcissistic, right, and have a detrimental effect on their children. जी, Or even amongst your extended family or relatives वगैरह, अगर कुछ ऐसे लोग हैं, friends आपस में narcissism से अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अनिशा जी पता कैसे चलेगा, जैसे रेड फ्लैग्स जैसे आपने बता दिए, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, तो जैसे आपने रोमांटिक रिलेशनशिप में हमें ये पता लग गया, तो क्या हर रिलेशनशिप में कुछ ऐसे ही ट्रेट्स होंगे? मतलब बिल्कुल, the traits are the same, चाहे आप चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, तो सब ही हो। बिल्कुल। तो नार्सिसिज्म की टाइप्स भी मैंने सुना है कि बहुत कई तरह के होते हैं नार्सिसिस्टिक, क्योंकि अक्सर हम लोग नार्सिसिज्म समझते हैं एक टर्म है, बट इसके भी कई टाइप्स है, जैसे ओवर्ट, कोवर्ट, तो इस पर कुछ बताइए आप। हाँ, वैसे तो बड़े टाइप्स के होते हैं, बट फिर आज ये साइकोलॉजी का लेसन तो है नहीं ना, तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज एक्चुअली रेलेवेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे मैं आपको दो टाइप के नार्सिसिज्म के बारे में बताऊंगी, which are really the fundamentals. So one is thick-skinned narcissism, or what we call one which manifests like a superiority complex. मैं सबसे अच्छी हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या कोई सोचता है, आसपास कुछ भी बोलता रहे कोई तरह, तो वो thick-skinned है। That is the more popular perception of narcissism. Okay. The दूसरा है वो है thin-skinned, and which has got to do with vulnerability. Okay? Thin-skinned is being very touchy. Oh, how can anybody say this about me? I'm so perfect. Versus, I don't care. वो कुछ भी बोलते रहो. So now you see the difference? Yeah. Actual जो emotion है superiority का, वो तो same है, पर उसका trigger अलग है। एक है thick-skinned, where I don't really care. I think I'm the best and everybody can go take a hike. The other is thin-skinned, where you're vulnerable, where you have for the want of a better word, I will say inferiority complex. Right. क्योंकि आपको लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, अंदर से पता है, पर उसका जो ट्रिगर है वो ये है कि अरे कोई बोली नहीं, मैं बेस्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग तो बड़े, मुझे लगता है बहुत ही अंदर से डरे हुए होते हैं कि कहीं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली होता नहीं है, तो बाहर से बस वो दिखाते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही क्या कहूँ, जैसे टूटे हुए से या बिखरे हुए से होते हैं। देखिए, वही मैंने आपको कहा ना कि दोनों टाइप की साइकोलॉजी एट वर्क है, थिक स्किन भी और थिन स्किन भी, पर लैक ऑफ एम्पैथी, नीड फॉर कांस्टेंट एडमिरेशन, वो जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो ट्रेट्स आपको बाहर नजर आते हैं, वो तो सिमिलर होते हैं जी।
पर जो अंडरलाइंग उनकी जो साइकोलॉजी होती है, जो ट्रिगर्स होते हैं, इट कुड आइदर बी थ्रू सुपीरियोरिटी और थिक स्किननेस और inferiority or thin skinness or vulnerability. Okay. कई लोग फैंटेसाइज भी बड़ा करते हैं, दैट्स अनदर ट्रेट. हम ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा. आजकल सोशल मीडिया भी बहुत रोल प्ले कर रहा है. जैसे इंस्टाग्राम पे अगर कुछ फ्रेंड्स ने अगर अच्छी अच्छी वीडियोस लगाई हुई है कि आफ्टर मैरिज वो हनीमून पे कहीं जा रहे हैं या बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के साथ पिक्स है, तो दूसरे पर्सन को भी लगता है यार हमारा रिलेशन तो ऐसा नहीं है. बट एक्चुअली जो इंस्टाग्राम की जो अच्छी अच्छी पिक्स है उनके पीछे का क्या उनका रिलेशन है, वी डोंट नो. So you see, there is a very famous, it's not a famous saying, but I don't know where I read it, but very apt. That the only happy families and the only happy people that you see truly are on social media. Are on social media? Okay. क्योंकि manufactured है ना. Right. Now I get it. क्यों? Everyone's smiling, everyone's happy, everyone's posing, right? Your makeup is in place, your hair is in place. Everything is perfect. Everything is perfect. Right. So the only place where everybody is happy is social media. तो यानी कि वो fake भी तो है. Well, not some of it is, some of it is not. It's just like, when we talk about cinema. Yeah. Actors and actresses who appear well groomed all of the time. Met Gala, you've seen the right. That's the hot new thing to be looking out for these days, right? जी. Now, if a certain person is walking up to the Met Gala steps, do you know how many hours have gone into grooming them? बहुत टाइम लगता है, मेकअप के लिए बहुत टाइम लग जाता होगा. And how many people have gone, have helped create that facade? जी. Which is very impressive to watch. Yes. But not everybody has those facilities. हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और. जी. तो ये तो सदियों से ही चला आ रहा है. सोशल मीडिया के चलन के साथ थोड़ा सा हमारा थोड़ा इन योर फेस हो गया है. जी. तो निशा जी, और क्या क्या ट्रेट्स होते हैं? जैसे हमने लव बॉम्बिंग की बात की, बट इसके अलावा भी और ऐसे कुछ टैक्टिक्स होते होंगे नार्सिसिस्टिक के. ये जो आपने अगेन वर्ड इस्तेमाल किया ना, टैक्टिक्स, ये बड़ा सही वर्ड है. क्योंकि एक तो ट्रेट्स को समझना जरूरी है प्ले पर्सन के लिए, टू अंडरस्टैंड इफ दे आर डीलिंग विद अ पोटेंशियल नार्सिसिस्ट, राइट. द अदर इज टू बी अवेयर ऑफ द टैक्टिक्स दैट आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन एंड फॉर sort of giving you emotional hassles, if I may put it that way. तो एक तो जैसे हमने बात करी लव बॉम्बिंग की जी, कि it is over excessive attention and care that is showered upon another person for a brief period of time for a particular purpose, right, either to prevent them from walking away from you, because again, feeling of rejection, there's something that a narcissist can't handle, right. So then they will go out of their way to make sure that the person in their life doesn't go away, or the object of their affection doesn't go away. Gaslighting is another tactic, जो आपने सुना होगा. बड़ा अब तो पॉपुलर टर्म है जी. बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन है जिस आदमी को गैस लाइटिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ती है. इट कैन इवन जस्ट डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंटायर. ब्रेड क्रम्बिंग इज अनदर टैक्टिक दैट इज यूज्ड. What is breadcrumbing? Yeah. So breadcrumbing is something that is happening quite a lot in the newer generations now. Okay. Where you just leave enough with the person, whether it is care, whether it is affection, whether it is attention, that they don't go away. Okay. मतलब जो छोटा छोटा कुछ जो हम बर्ड्स को कुछ डाल देते हैं, बस जस्ट वो आए और खाए और जाए भी ना और उनका पेट भी ना भरे ताकि वो आते भी रहें. बिल्कुल. बड़ी अच्छी तरह से आपने एनालॉजी लेके एक्सप्लेन किया है कि भाई उतना ही दाना डालो जिससे कि पंछी उड़ ना जाए. एज अपोज टू लव बॉम्बिंग. लव बॉम्बिंग एक्सट्रीम है कि भाई इतना सारा एक ही बार में शावर कर दो कि पर्सन ओवरवेल्म हो जाए. ब्रेड क्रम्बिंग इज कि बस ना जा सके ना पूरी तरह आ सके, फंस जाए और उसको बस उतना ही फंसा के रखना है कि हमारी नीड्स पूरी होती रहे. तो यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सन कभी प्यार नहीं कर सकता, सच्चा प्यार तो कर ही नहीं सकता. वो सिर्फ उसका प्यार सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल होता है कहीं ना कहीं.
टू पुट इट वेरी ब्रीफली, सेल्फ लव होता है, बट सेल्फ लव तो अच्छा होता है ना। एक्सट्रीम सेल्फ लव। Self-love स्पेक्ट्रम की बात आ गई, हाँ। स्पेक्ट्रम उस तरफ बिल्कुल। ज्यादा चला गया। सेल्फ लव तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव हाँ। बहुत जरूरी है, जी बिल्कुल। है ना। कहते हैं ना कि भाई, गीता में भी तो कहते हैं कि अपने प्रति जो हमारी ड्यूटी है वो सबसे पहले आती है, जी वो सबसे परी है, ऊपर है, जी बिल्कुल। सर्वपरि जिसे बोलते हैं। पर इतना भी नहीं ना कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करो, की फीलिंग्स ही ना समझे। दूसरों की फीलिंग्स ना समझो। राइट। और ना समझी में एक होता है ना समझी, एक होता है समझने वाली ना समझी। हम बड़ी सोच समझ के ना समझ बन जाते हैं। ओह, मुझे पता है कि भाई मेरे एक्शन से दूसरे को दुख पर हो रहा है, बट मैं वो दुख महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं वो जो जेनेटिक टेंडेंसीज भी होती हैं वो भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला जो आप बोल रहे हैं वो एक्सिबिट करते हैं। और कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। एक थिक स्किन जैसे आप कह रहे थे, तो थिक स्किन बनना पड़ेगा। कोई अगर वो कह भी रहा है आपका पार्टनर जो नार्सिसिस्टिक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि बीमार है। इट्स लाइक सेइंग कि भाई रैश तो सिर्फ औरतों को होती है, बट इट्स नॉट ट्रू। राइट। हाँ, नार्सिसिस्टिक पार्टनर नार्सिसिस्टिक के सामने ये ज्यादा खुश होके भी ना दिखाए, क्योंकि अपनी खुशी भी हम छुपा छुपा के रखे। बिल्कुल नहीं। यानी कि बाउंड्रीज सेट तो करें, पर उसे मेंटेन करने पर भी पूरा फोकस हमें रखना पड़ेगा। जी एब्सोल्युटली।